सलामुअलैकुम। तो रसमलाई हो, रसगुल्ले हो, बहुत महंगे महंगे चॉकलेट केक हो या बड़ी महंगी डिज़र्ट हो, आप लोग हर तरह के मीठे को भूल जाएंगे। एक बार अगर आपने ये मुंह में घुल जाने वाला 1 कप दूध से हमने बनाया ये मीठा अगर आपने बना लिया, आप इसका टेक्सचर देखें और क्या ही चॉकलेट आइसक्रीम इसके सामने, सब फेल हो जाएंगी। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप लोग इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है। अभी ये फुली चिल्ड नहीं है, कितना चिल्ड करनी है, इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो जाता है, इंस्टेंट बनने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप हमने दूध ले लिया है। दूध को हमने सॉसपैन में डाल दिया है। आप लोग 1 से 1.5 कप दूध इस रेसिपी के लिए ले सकते हो। 2.5 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डालिए। अगर आप लोग दानेदार चीनी ऐड करोगे तो फिर आप लोगों ने 2 टेबल स्पून ऐड करनी है। साथ ही हम इसके अंदर जो है ना अच्छे से मिक्स करने के बाद कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, जो कि होगा 2 टीस्पून। फ्लावर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है आइसक्रीम पाउडर 1 टेबल स्पून। ये बिल्कुल से ऑप्शनल है क्योंकि मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। और ईस्ट का आपको पता है कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और यमी और मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने चले जाना है फ्लेम पर। हमने स्टोव को ऑन करना है फ्लेम को और हमने इसको पकाना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आपने किसी भी चीज़ में कॉर्नफ्लावर डाला होता है तो उसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना होता है, उसको छोड़ना नहीं होता, वरना गुठलियाँ और लम्स पड़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने मुश्किल इसको आधा मिनट जो है ना, आधा मिनट तकरीबन, कुछ सेकंड ऊपर होंगे, उतना पकाया बस। अब हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ, इसको उतार लिया हमने चूल्हे से। अब मेरे पास है चॉकलेट गनाश। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आप लोग डार्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, मिक्स एंड मैच करके डार्क एंड मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो। मेरे पास गनाश पड़ी हुई थी तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम गनाश ले लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है ना इसके अंदर 100 ग्राम चॉकलेट, 50 ग्राम आप कोई सी अनविप्ड क्रीम डाल लो, टेट्रा पैक की क्रीम डाल लो, डबल बॉयलर पे मिक्स करो और आप लोग इसके अंदर डाल सकते हो। और अगर आप लोग गनाश नहीं बनाना चाहते तो कोई इशू नहीं है, और जल्दी है तो आप लोगों ने डायरेक्ट इसके अंदर मिल्क और डार्क चॉकलेट चंक्स में डालकर ऐड कर देनी है। मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने वो भी ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद मुझे ज़रा ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए था तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी और ऐड कर दी है। आप लोग 150 ग्राम तक दोनों चॉकलेट्स जो है ना वो इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और अगर आपको बहुत ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो 200 ग्राम तक भी ऐड कर सकते हो, लेकिन 150 बिल्कुल ज़बरदस्त और बैलेंस हो जाता है। तो अगर आप लोग शुगर कम करना चाहते हो, इसके अंदर वैसे भी हमने कम शुगर डाली, तो मिल्क चॉकलेट की क्वांटिटी को कम कर दोगे। कवर करेंगे, आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लेनी है विपिंग क्रीम, अनविप्ड क्रीम लेंगे। अभी मैंने केक बनाया था शाम में, तो कल शाम में, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट मॉर्निंग ये क्रीम बच गई थी तो मैंने वही क्रीम थोड़ी सी ले ली है, जो कि तकरीबन विप की हुई क्रीम होगी आपके पास कोई 80 ग्राम, 70 टू 80 ग्राम या 100 ग्राम तक, ठीक है। मैं इसको पहले हल्का सा विप करूँगी क्योंकि ये फ्रीज थी। तो मैं इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी ऐड करूँगी। आप लोग को ये वाला स्टेप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जल्दी से हो जाएगा। आपने अनविप्ड क्रीम लेनी है और उसे आप लोगों ने बीट कर लेना है सिंपल से, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पास बची हुई पड़ी थी तो मैंने कहा चलें ये आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ कि अगर क्रीम बच जाती है तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो। और उसको हल्का सा टेक्सचर देने के लिए, मतलब सॉफ्ट हल्का सा करने के लिए, मैंने 1 टेबल स्पून तक पानी ऐड कर दिया और इसको हाई स्पीड पर मैं बीट कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं अनविप्ड क्रीम डालूंगी जो कि फ्रीज़ है, कोई इशू नहीं है क्योंकि हम लोगों ने इसको, इस पूरे जो क्रीम है ना हमारा डिज़र्ट है, इसको फ्रीज़ ही करना है। तो इस तरह का इशू नहीं है कि मेल्ट हो जाएगी, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने जो अभी लिक्विड बनाया है उसके अंदर हमने चॉकलेट ऐड की है, तो चॉकलेट ने तो स्टेबल हो ही जाना है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला स्टेप भी आप लोग आसानी से विपिंग क्रीम के साथ कर सकते हो। सिंपल विपिंग क्रीम लोगे, उसे आप लोगों ने हाई स्पीड पे के ऊपर बीट कर लेना है, इतना कि स्टिफ पीक आ जाएंगी। सिंपल से आप लोगों ने बीट कर लेना है उसको। तो यहाँ पर मैं इसको बीट कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल प्यारी रुकैया के पकवान ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त है। तो लोग कहते हैं ना कि हम लोग आधा किलो घी को 2 किलो घी कैसे बनाएं, 2 किलो तेल कैसे बनाएं, हमारे खानों में तरी ही नहीं आती है, जायका ही नहीं आता है, शक्ल ही अच्छी नहीं आती है। तो आज जो दूसरे चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो सीक्रेट रेसिपी है कि आप लोग थोड़े से ऑयल के साथ, 2 कप ऑयल के साथ आप लोग 1.5 लीटर तेल कैसे बना सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने डेज़र्ट को। तो ये देखें आधा घंटे में ये सेट हो गया है। इसको मज़ीद अगर आपने सेट करना हो, गर्मियाँ हो, तो आप 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हो। अब क्या करना है, जो व्हिप क्रीम होगी या तो वो आप इसके अंदर ऐड कर दें लिक्विड के अंदर, या फिर आप लिक्विड व्हिप क्रीम के अंदर ऐड कर दो।
और अच्छे तरीके से आपने स्पैचुला के साथ मिक्स करते जाना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ये इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आप लोग इसको रख सकते हैं फ्रिज के अंदर के, जैसे कि अगर आपको शाम को बनाना है, आप सुबह में सब चीज़ें बना के रख लो, असेंबल जो है ना वो शाम में कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों को कवर करके क्लिंग रैप करके या एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप लोग फ्रीज़र में रख सकते हो। 2 से 3 दिन आप लोग मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो बाद में भी। यहाँ पे मिक्स हो चुकी है अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा की क्लासेस लेनी है या बेकिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर है, और अगर आप लोग हेयर ऑयल बाय करना चाहते हैं तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नंबर है। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट के साथ रायका हेयर ऑयल आप लोगों के लिए जो है ना वो आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा, और इसके बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। बस मिक्स का आपने ख्याल रखना है कि मिक्स आपने बहुत अच्छे से कर लेना है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने डेज़र्ट को असेंबल करना है वो ले लेनी है। अब आप लोग क्या करोगे, मैंने लिया है, आप लोग मिल्क भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1/4 कप पानी। उसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट हम लोगों ने जो अभी बनाया था डेज़र्ट का वो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं बिस्किट्स को करूँगी डिप। तो आप लोग इसे बिस्किट्स के साथ बना सकते हो। बिस्किट्स ऑप्शनल है, कोई से भी ले सकते हो। ब्लैक बिस्किट्स आते हैं वो भी ले सकते हो, आप लोगों के पास जो भी चॉइस हो। शुगर फ्री बिस्किट ले सकते हो, मतलब आप लोग कितनी क्वांटिटी में, मतलब 40 रुपीज़ वाले आप वो 4 पैकेट ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है ना, जो बच्चे हैं ना वो इसको ना आइसक्रीम की तरह खाते हैं, जब बिल्कुल फ्रीज़ हो जाती है उन्हें बिस्किट्स की इतनी क्रेविंग इसके अंदर नहीं होती है। लेकिन ये बनती मैं बिस्किट्स के साथ ही बनाती थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ यही रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आप लोग इसको इस तरह से बनाना चाहते हो तो बिल्कुल से बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारे बिस्किट्स डिप करती जाऊँगी, इसलिए ताकि बिस्किट सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, बिस्किट की क्वांटिटी को आप लोग जितने ज़्यादा रखना चाहोगे उतनी लेयरिंग इसकी ज़्यादा आएगी, उतनी लेयरिंग इसकी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, और इसे सेट होने के लिए फिर आपको 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में लाजमी से रखना होगा, ताकि ये प्रॉपर चिल हो जाए, प्रॉपर अच्छे से जो है ना ये सेट हो जाए। इसे सेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे कि मिल्क केक का टेस्ट लाने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, उसकी सोकिंग में उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसी तरह कुछ चीज़ों के लिए कुछ टाइम रिक्वायर होता है। बनती बहुत झटपट है, लेकिन फिर सेट होने के लिए इसको टाइम चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैंने एक लेयर लगा दी, उसके ऊपर बिस्किट्स रख दिए लिक्विड में डिप किए हुए, उसके बाद अगेन लेयर लगा दी। अब अगेन मैं बिस्किट लगा रही हूँ। आप लोग की अपनी मर्ज़ी है, आप लोग कितनी भी लेयर इसके लगाना चाहो। एक लेयर के अंदर ज़्यादा सारे बिस्किट लगा दो, 2 लेयर लगा दो, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और बिस्किट्स जो है ना वो इसके अंदर टोटली सेट हो जाएंगे। कोशिश कीजिएगा सॉफ्ट वाले बिस्किट लीजिएगा। बहुत ज़्यादा बिस्किट्स के नाम भी हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सबको सेट कर दिया और ये लास्ट वाली लेयर लगा रही हूँ। आप लोग देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितनी ज़बरदस्त है। आप यकीन करें, आप बनाएंगे ना तो आपने कहना हम आइसक्रीम भूल गए हैं, इतनी ज़बरदस्त है ये। तो यहाँ पर चॉकलेट गनाश मेरे पास परी हुई होती है, इसी तरह से मैंने उसको हल्का सा माइक्रो किया और इसके ऊपर जो है डेकोरेशन कर लिया। आप चाहो तो बिस्किट्स का चूरा करके वो भी लगा सकते हो, आप लोग चाहो तो प्लेन भी छोड़ सकते हो, आप लोग चाहो तो सिर्फ बिस्किट्स जो है ना वो भी सेट कर सकते हो उसके ऊपर। और ये मैंने जो है ना टूथपिक ले लो या आप लोग शाशली की स्टिक ले लो, उससे आप लोग हल्का हल्का सा डिज़ाइन बना लो और इसे सेट कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसको एंजॉय करना है, जितना ठंडा होगा उतना मज़ेदार होगा। अल्लाह हाफिज़।